चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रिप्टेड न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको कंटेंट अवेलेबल हो सके। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट जीएस का जो है कवरेज होने वाला है टेलीग्राम के थ्रू। और ये सब्सक्रिप्शन ऑफर आप सभी के लिए स्पेशली, अगर आप आज अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लाइव अमन कोड से 24 मंथ का लेते हैं तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं अनअकैडमी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला करंट अफेयर। एशियन वाटर बर्ड सेंसस हाल फिलहाल में इसका डाटा लाया गया, 2023 का डाटा है। और इसके अकॉर्डिंग जो है माइग्रेटरी जितनी भी वाटर बर्ड्स हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होती जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे नदन सॉवलर हो गया, कॉमन टील हो गया, यूरेशियन विगुंजी, ये सभी ऐसी बर्ड्स हैं जो कि वाटर बर्ड्स है और माइग्रेट करती हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ। तो इनकी जो पॉपुलेशन है प्रीवियस सर्वे के अकॉर्डिंग देखा जाए और कंपेयर किया जाए इस साल के 2023 के सर्वे के साथ, तो जो है पॉपुलेशन कम है। और जानेंगे कि ये जो सर्वे होता है ये किसके द्वारा किया जाता है। चलिए, तो एक क्वेश्चन पहले आप सभी के सामने। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था वो कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था। चलिए, एशियन वाटर बर्ड सेंचुरी की अगर बात करी जाए तो ये सेंसस की अगर बात करें तो ये है एक सिटीजन साइंस प्रोग्राम जो कि वेटलैंड के मैनेजमेंट के लिए और उनको कंजर्व करने के लिए ज़रूरी है और उनका डाटा जानने के लिए ज़रूरी, बेसिकली डाटा जानने के लिए ज़रूरी है। ये ग्लोबल इंटरनेशनल वाटर वर्ड सेंसस का ही पार्ट है, एशिया वाटर वर्ड सेंसस, जो कि वेटलैंड के मैनेजमेंट के लिए है। इसकी शुरुआत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1987 में की गई थी और उसके बाद से एशिया के बहुत सारे भाग, इवन अफगानिस्तान जैसे जो देश हैं, जापान, साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर भी इन डाटा को जो है कंसिडर किया जाता है। इंडिया में AWS जो है एशियन जो वाटर वर्ड सेंसस है उसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा और वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा। डाटा आपको इसमें मिल सकता है। चलिए, एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए। हाल फिलहाल में फर्स्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है डिप्लॉय किया गया 5G टेक्नोलॉजी वहाँ पर, और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये जानना ज़रूरी है। तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट है, ये मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। और इसमें इस डिस्ट्रिक्ट में पहली बार जो है ग्राउंड लेवल पर 5G डिप्लॉय किया गया है। ठीक है, और स्टार्टअप्स इसमें ऑफर कर रहे हैं। बेसिकली इसमें जो डिप्लॉय किया जाएगा कुछ पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे डिप्लॉय करके इसे 1 साल के लिए एज अ डेमो लिया जाएगा। इसके बारे में जानेंगे। पहले क्वेश्चन, फहीम जो है किस शासक के समय में विजिट किए थे भारत में। चलिए, तो ये जो पूरा इनिशिएटिव है विदिशा डिस्ट्रिक्ट में, तो ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लाया गया, विदिशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी डॉट के नाम से, और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, एडिशनल सेक्रेटरी टेलीकॉम, ये सब जो है इसको जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये 5G जो डिप्लॉय किया जाएगा वो डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ सेंटर्स, मॉडल स्कूल्स में, एग्री डेयरी फार्मर्स में, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में, इन सब जगह पे 1 साल के लिए किया जाएगा और सब्सिक्वेंटली बाद में उसे जो है एक्सटेंड भी किया जाएगा, है ना। भारत नेट ब्रॉडबैंड जो है स्पेशली ये 5G टेक्नोलॉजी जो है इस पे काम कर रहा है और ये एग्जांपल भी भारत नेट ब्रॉडबैंड का ही है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में स्टार्ट हुआ था। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किए गए। इन टोटल 112 डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे देश में काउंट किए गए हैं अभी तक में। चलिए, एक करंट अफेयर आप सभी के सामने। कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर पंजाबी लैंग्वेज उस देश के पब्लिक स्कूल के सर्कुलम में है। चलिए, तो ये बड़ी अनाउंसमेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा किया है, पंजाबी जो है न्यूएस्ट लैंग्वेज पब्लिक स्कूल्स में होगी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में ये अनाउंस किया है। एजुकेशन मिनिस्टर सीयू एलैरी ने कहा है कि जो प्री प्राइमरी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के जो स्टूडेंट हैं वो एक ऑप्शन सब्जेक्ट पंजाबी को भी रख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया या फिर इवन कनाडा भी गए, यहाँ पे पंजाबी स्पीकर्स बहुत ज़्यादा हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, तो पंजाबी स्पीकिंग जो है एक डिमांड में है इस देश में। चलिए, उसके अलावा कौन सा डांस है जो कि हाल फिलहाल में यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की लिस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया। यहाँ पे वर्ड ध्यान रखिएगा, इट्स नॉमिनेटेड। तो गरबा है। उसके अलावा कॉटेज कौन से देश का ये बैगुएट ब्रेड फेमस है जो कि यूनेस्को कल्चर हेरिटेज लिस्ट में लाया गया, तो फ्रांस का ये ब्रेड है, यूनिक है। चलिए, एक और क्वेश्चन, कौन सी कंपनी ने इंडिया का फर्स्ट 5G एनेबल ड्रोन लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये जो है IG ड्रोन, ध्यान रखिए कि स्टार्टअप फर्म है IG ड्रोन। इन्होंने इंडिया का फर्स्ट 5G एनेबल ड्रोन कैपेबल वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है और ये लैंडिंग कर सकता है, ये अचीवमेंट है। इसका नाम क्या रखा है, स्काई हॉक इसका नाम रखा गया। ये जो ड्रोन है इसका नाम है स्काई हॉक।
ठीक है। इसको अभी हाल फिलहाल में टेस्ट किया गया था, एक्यूरेसी इसकी बेहतरीन है, 5G सर्विसेज ये यूटिलाइज़ कर पा रहा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये आप इमेज भी देख सकते हो, ये रहा ड्रोन आपका। ठीक है, उसके अलावा फर्स्ट पब्लिकली लिस्टेड कंपनी जिसको $1 ट्रिलियन का जो है लॉस देखने को मिला है, तो ये अमेजोन है। ठीक है, उसके अलावा कौन सी कंपनी है इंडिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी घोषित की गई है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, TCS। आप सभी जानते होंगे जो हमारा ECG शिप है कमला देवी, इसको हाल फिलहाल में कमीशन किया गया है। पूछा जा रहा है कहाँ पे, तो कलकत्ता में इसे कमीशन किया गया है। तो फास्ट पेट्रोल ICG जो शिप है कमला देवी, ये कमीशन कलकत्ता में किया गया है, वेस्ट बंगाल में। और डिज़ाइन जो है किया गया था, ये रिसर्च शिप बिल्डर इंजीनियर्स के जो है गार्डन रिच शिप बिल्डर जो है उनके द्वारा इसे जो है बनाया गया। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड को ये स्पेशली दिया गया है, जो कि इंडिया के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, है ना। उसके अलावा फर्स्ट एंटी सबमरीन शिप अर्नाला लॉन्च किया गया, कहाँ पे, तो चेन्नई में। उसके अलावा कौन सा देश पहला बना जिसने ऑक्शन किया है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का, ठीक है, इन द वर्ल्ड, तो भारत है वो देश। ठीक है, तो भारत ने किया ऐसा। शांति कुमारी जो है ना, पहली वुमेन सेक्रेटरी बनी है कौन सी स्टेट की, तो तेलंगाना नया स्टेट है वैसे, लेकिन ध्यान रखिएगा तेलंगाना है जिसकी शांति कुमारी जो है ना पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी जो है बनी है। ये IAS ऑफिसर है 1989 बैच की। इससे पहले जो है ये एक पोस्ट स्पेशल पे थी, चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट पोस्ट पे, और अब इनको चीफ सेक्रेटरी बनाया। हाल फिलहाल में ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर से भी मिले हैं, तो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। उसके अलावा सेंटर स्टेट साइंस कॉन्फ्रेंस इनोग्रेट कहाँ पे, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उसके अलावा न्यू चेयरमैन नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के कौन बने, किशोर के भाषा। उसके अलावा देखिए कल एक सवाल पूछा गया था, मालगुडी डेज ये किसके द्वारा लिखी गई, तो आंसर श्रीकांत का बिल्कुल सही है, RK नारायण। और आज का सवाल है स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन जो है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, आंसर इसका कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों जिसको कंप्लीट कंटेंट GS का चाहिए वो मेरे टेलीग्राम पे जा सकता है, अमन सर वाईफाई स्टडी पे, और यहाँ पर 3-4 हज़ार क्वेश्चन एक्सेस कर सकता है। बाकी लाइव अमन से आपको 4 से 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपके सब्सक्रिप्शन पे जब कोड लगाते हैं। तो एक और ऑफर लाइव अमन कोड में ऐड हो चुका है डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट तो आपको सभी में मिलेंगे ही, और साथ के साथ ये भी अब आप यूटिलाइज कर सकते हैं कोड लाइव अमन यूज़ करके। लेकिन ये ऑफर आपका आज ही अवेलेबल है, इसे यूटिलाइज करिए। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।